नमस्कार। बिहार में एक और बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी आई है इसमें एएनएम का पद है जो कि संविदा से जुड़ा हुआ है और इसमें जो भी पेमेंट मिलने वाला है 15,000 रुपये मिलने वाला है। इसमें आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपको क्या काम करना है। ओके, अब इसमें सीट की यदि बात करेंगे तो सीट तो बगल में दिया है। टोटल सीट कितना है? 5,006 सीट है। इसमें आपको एएनएम भरने के लिए कम से कम आपको डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का पूरा डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावे जो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इसका मतलब ये है कि जो लोग बिहार में मतलब इसमें एएनएम के रूप में नर्स बनना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ पर? बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन में। यानी बिहार में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाहर है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि अलग अलग के लिए जैसे एएनएम एचएससी के लिए 2231 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 420 है। इस तरीके से टोटल सीट दिया हुआ है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मिनिमम एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो है 21 बरस है और मैक्सिमम एज अलग अलग है। जैसे अनारक्षित और ईबीएस महिला के लिए ठीक है 42-40 बरस है। ईडब्ल्यूएस मतलब ये समझिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा के लिए कितना है? 40 बरस। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना है? 42 बरस। और सबको पता है कि ये जो सीट है भाई ये बस फीमेल के लिए है, मेल के लिए इसमें नहीं है। ऐसा दिया है यहाँ पर, देख लीजिए। जब ये आप ये पढ़िएगा नहीं वाला चीज़ तो यहाँ पर खुद ब्रैकेट में लिखा है कि महिला के लिए है। ठीक है, अब देखिए जो लोग दिव्यांग हैं उनको अलग से 10 बरस का छूट मिल रहा है। इसके अलावे जो लोग उसी विभाग में यदि काम कर रहे हैं तो उनको 5 बरस का अतिरिक्त छूट मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। और ये जो फॉर्म भरना है ये वाला वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म भरना है, दूसरा वेबसाइट पर मत दिएगा। सबसे खास बात शुरू यहाँ से तब होती है कि जब यहाँ पर आप पढ़िएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुल मिलाकर बात ये समझ लीजिए कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित हैं, यानी कि जो अन्य दूसरे राज्य से आते हैं वो तो आवेदन करेंगे, लेकिन उनके लिए क्या होना चाहिए कि बीएनआरसी। इसका मतलब ये होगा कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन अनिवार्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनका 100 रुपये का गैर न्यायिक स्टम्प पेपर अपलोड करना होगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यदि आप बिहार से हैं तो गैर न्यायिक स्टम्प पेपर 100 रुपये का ले लीजिएगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा की जो मतलब कि ये फॉर्म भरा जा रहा है ये 14 तारीख से यानी 14 अगस्त से ही शुरू हो चुका है और अंतिम डेट इसका 28 अगस्त तक है। कुल मिलाकर देखेंगे तो 14 दिन का समय लिया है। पता नहीं सरकार को क्यों इतनी जल्दी पड़ी है, कम से कम एक माह का तो समय जरूर लेना चाहिए। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि नौकरी जो है संविदा के आधार पर है। पहले आपको नौकरी लगेगी, 11 माह के लिए आपको काम मिलेगा। उसके बाद यदि आपका काम अच्छा है और आप सेवा अच्छा से कर रहे हैं तो आपको 60 बरस तक इसकी आयु बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और यदि आप नीचे आएंगे तो सबसे जो काम की चीज़ है वही चीज़ हम बताते हैं। अब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनको डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा, जाति आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आते हैं उनको डोमिसाइल तो लागू करना पड़ेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको डोमिसाइल देना पड़ेगा, आय देना पड़ेगा, यानी आय और डोमिसाइल दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे खास बात तब शुरू होती है जब आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों में महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि सब महिलाओं, विवाहित महिलाओं की बात की जा रही है, तो क्या करेगी कि क्रीमी और जाति रहित प्रमाण पत्र अपने पिता के अस्थायी पता से होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ से वो जाति उति बनाएगी ना, जाति वो पति से नहीं बनवाएगी, पिता के यहाँ से बनवाएगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, खास करके महिलाएं। ठीक है, न कि विवाहित महिलाओं के उनके पति के घर से, पति के घर से नहीं बनवाना है, पिता के घर से बनवाना है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए एक और चीज़ है कि विवाहित महिला के पक्ष में, ठीक है, पति के साथ रह रही है तो उसका जो भी निवास होगा अंचल से बनेगा। ध्यान से सुनिएंगे, जो लोग अपने पति के साथ रह रही है, पति का मतलब है कि शादी हो गया उनका तो विवाहित हो गई, तो विवाहित महिला का जो भी निवास बनेगा भाई कहाँ से बनेगा? अंचल से। इस चीज़ को समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकती है सिलेक्शन होने के बाद भी। और जो विवाहित महिला है उसका निवास तो हो ही गया, ठीक है, और जो निवास है मतलब यहाँ से करना पड़ेगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो बिहार की मूल निवासी है। ठीक है, यदि बिहार की है तो अपने पति के यहाँ से बनवाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अंचल मतलब समझते हैं ना? ओके, आगे चलते। निवास कहाँ से बनाना है? अंचल से। और वो भी कहाँ से बनवाना भाई? पति के यहाँ से। ये बात क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया, मतलब अगला आप देखेंगे यहाँ पर
तो इसमें जो भी मतलब फी लग रहा है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 500 रुपये रेडी रखना है। ठीक है। एक चीज़ और हम बताएंगे कि इसमें गलती होगा तो कैसे सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, अभी नीचे हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग बिहार का स्थायी निवासी है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए कितना 125 रुपया लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आरक्षित और अनारक्षित महिला के लिए कितना लग रहा है 125 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पुरुष भी भर सकता है, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। नर्स का काम पुरुष लोग भी कर सकते हैं आराम से, छोटा छोटा काम। ठीक है। तो दोनों लोग भर सकते हैं फॉर्म को। बिहार के बाहर कोई भी लोग हैं तो उसको 500 रुपया लगेगा, और जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए कितना लगेगा भाई 125 रुपया लगेगा। इसके अलावे कुछ खास चीज़ें ये है कि जो परीक्षा होने वाला भाई CBT माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 80 नंबर का होगा। लेकिन एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो लोग कोरोना वायरस को रोकथाम और नियंत्रण के लिए काम किए थे, यदि वो 1 साल तक काम किए थे, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल तक काम किए थे तो उनको 5 अंक मिलेगा। अधिकतम कितना अंक तक प्रावधान है भाई 20 अंक तक प्रावधान है, यानी 2 साल किए होंगे तो 10 अंक मिलेगा। इस तरीके से करके आपको मिलेगा, यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा भाई 20 अंक, 100 अंक। 80 अंक आपका हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड से, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, और 20 नंबर आपका होगा किससे, कोरोना में। ठीक है। और जो भी प्रश्न होगा भाई, प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुल 60 अंकों का होगा। ठीक है, जिसमें से कुल 60 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। इस चीज़ को भी समझिएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको टच करना है। परीक्षा जो आपको ख़त्म करना है 2 घंटे के अंदर में ख़त्म कर देना है, और इसमें 1 से अधिक पालियों में यदि परीक्षा होता है भाई तो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति लागू होगी। और जो भी आपका मेगा सूची बनेगा दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिया जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान देंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी का आ गया 62.643, तो आपका लिया जाएगा 62.64 ही लिया जाएगा, 3 को हटा दिया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो लोग सामान्य वर्ग के लिए हैं उनके लिए कम से कम पास होने के लिए 40% ज़रूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। इसी तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32% लाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। ये तो रही बात अलग सी। लेकिन फॉर्म भरते समय कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है वो चाहिए, वो थोड़ा देखिए ध्यान से। तो आपको पहले ये समझ लीजिए कि फॉर्म भरते टाइम तो बता ही देंगे, उसके लिए DVV भी जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर कौन कौन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो जो चाहिए भाई आपको 2 पासपोर्ट साइज़ का आकार का फ़ोटो चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है। जो कि आवेदन में अपलोड किया गया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में चाहिए। और आधार कार्ड फोटो, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, जो भी कुछ है उसको रखे रहिएगा। जन्म तिथि का साक्ष्य रखे रहिएगा। ठीक है। मैट्रिक का मतलब प्रमाण पत्र भी रहेगा तो काम चल जाएगा, मूल प्रमाण पत्र भी रहेगा तो काम चलेगा। अब देखिए कि आपको 10वीं पास से लेकर अंतिम एजुकेशन तक, जहाँ तक आप एजुकेशन किए हैं सबका डिग्री अपने पास रखिएगा। सक्षम मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपको रखना है। इसके अलावे आपका निवास, जाति, क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट, आवास, आय, ये सब आपको चाहिए। जो लोग दिव्यांग हैं उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अपने पास रखे रहेंगे तभी जाकर काम हो पाएगा, अन्यथा आप लोग हो जाएंगे बाहर। सबसे खास बात चीज़ यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया है कि यदि आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर देते हैं तो आपको एक भी मौका नहीं दिया जाएगा गलती को सुधारने के लिए। पैसा आपसे ले लिया जाएगा लेकिन गलती नहीं सुधरेगा भाई, ये कहाँ का न्याय है। ठीक है। ये पूरी तरीके से न्याय है। तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही बोलती है, यानी उसके पास ऐसा योग्यता नहीं है कि मतलब वो डॉक्यूमेंट मतलब वो क्या बोल सकते हैं उसको, जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए वेबसाइट बनाएं या उसमें कुछ संशोधन करें। डायरेक्ट बोल देती है, हर परीक्षा में, बहुत सारे परीक्षा में बोल रही है कि संशोधन नहीं किया जाएगा भाई, त्रुटि के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो भाई क्या ज़रूरत है पैसा लेने का, भाई पैसे में करवाइए। ठीक है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आराम से भरिएगा। फॉर्म गलती होगा तो आप समझिएगा सरकार नहीं समझेगी। ठीक है। विभाग नहीं समझेगा, वो पहले ही बोल दिया है। अच्छे से फॉर्म को भरना है। और नीचे में आते हैं तो यहाँ से फॉर्म आपका खत्म हो जाता है। जो भी जानकारी थी आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।